तो आज हम देखने वाले हैं शैक्षणिक परिदृश्य में जितने भी टॉपिक हैं उनका एक मैराथन लूँगा मैं। करीब 40-50 मिनट के अंदर अपन 300 से 400 सवाल करेंगे, जिसमें आरटीई 2011, 2009, एनईपी, प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश वगैरह वगैरह सारे टॉपिक्स को अपन करेंगे, है ना। और रैपिड फायर रिवीजन होगा फटाफट। ये पहला, निष्ठा एक एनसीईआरटी द्वारा निर्मित कार्यक्रम है। निष्ठा का प्रारंभ 2019 में हुआ, तो सी राइट हो जाएगा। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू स्कूल कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो डी हो जाएगा सभी। ड्रॉप आउट शून्य करना भी है, वीडियो कंटेंट उपलब्ध भी करवाना है, ई कक्षा की व्यवस्था, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार कार्यक्रम क्या है, तो इसका भी डी हो जाएगा। इसमें पाठशाला निर्मित सीमा में करवाना पाठ्यक्रम को पुनरावृत्ति भी करवाते हैं और बोर्ड परीक्षा हेतु सेट निर्माण भी करते हैं, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, तो ये राइट हो जाएगा। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ। दीक्षा कार्यक्रम आधारित है वन नेशन वन प्लेटफॉर्म पर आधारित है। SIQE का टूल इनमें से नहीं है, तो NLP नहीं होगा जिसमें, है ना। CLP है, CCE भी है और ABL भी है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ABL गतिविधि राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा तक संचालित है, तो ये कहाँ तक संचालित है, तो ये राइट हो जाएगा। इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये B हो जाएगा, 3 से 5 या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सन 2020 में। निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण भी है, संस्था प्रदान समुन्नयन भी है और गुणात्मक सुधार भी है, तो सभी के सभी राइट हो जाएगा। हवा महल कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन है, इनमें से कौन सा असत्य है, तो यह संस्कृत शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, ये वाला असत्य हो जाएगा। PME विद्या कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ये राइट हो जाएगा सभी। ये DTH चैनल भी है, कक्षा 1 से 12 के कार्यक्रम आते हैं, इसका लिंक भी ऑनलाइन मिलता है, तो सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खेल आधारित शिक्षा पद्धति कौन सी है जो जुड़ी है, तो यहाँ पे अपन को इसका राइट आंसर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये राइट आंसर डी कहलाएगा। किंडरगार्टन भी है, खेल विधि भी है, मॉन्टेसरी भी है। इधर थोड़ा सा डी दिख रहा है। दीक्षा पोर्टल की शिक्षा सामग्री का निर्माण करने वाली एजेंसी, तो ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। NCERT भी है और RSCRT दोनों मिलकर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो इस पेज को अपन छोड़ ही देते हैं। इसमें अपन को प्रॉपर दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं। शिक्षावाणी कार्यक्रम में रेडियो प्रसारण की अवधि प्रतिदिन होती है, 55 मिनट की होती है। ये शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने हेतु तो 2019 में शुरू किया गया कार्यक्रम है, ये राइट हो जाएगा निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, है ना। 3, 1, 2, जिसमें निष्ठा हो जाएगा अपना 1 से 8 के शिक्षकों हेतु। निष्ठा 2.0 हो जाएगा 9 से 12 के शिक्षकों हेतु। 3.0 का संबंध हो जाएगा ECC से 5वीं तक के शिक्षकों हेतु। कक्षा 8 हेतु NAS परीक्षा के विषयों में शामिल है, तो ये तीनों ही राइट है। भाषा भी है, विज्ञान सामाजिक भी है, गणित भी है, तीनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए युग्म को सुमेलित करना, है ना, तो इसका राइट आंसर है B। तो B ये रहा 1, 2, 3 तीनों मिले हुए हैं। शिक्षावाणी 11 मई 2020 का कार्यक्रम है। हवा महल 2 मई 2020 का। इस्माइल 13 अप्रैल 2020 का कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, हवा महल कार्यक्रम किसके प्रतिस्थापन में प्रारंभ किया गया, तो ये शनिवारी बाल सभा के लिए किया गया था, क्योंकि शनिवार को प्रस्तावित होता हवा महल कार्यक्रम। नेक्स्ट है,
देववाणी ऐप किस विभाग से जुड़ा हुआ है? तो ये आ जाएगा संस्कृत विभाग का ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल एक ऑनलाइन कंटेंट कार्यक्रम है। पहला कथन। दूसरा कथन, शिक्षा दर्शन है ना, निरौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। दीक्षा पोर्टल का विकास किया गया है। तो NCERT द्वारा। निम्न में से असत्य कथन है। तो इनमें से असत्य हो जाएगा, यह परीक्षा पद्धति पर बल देता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या सत्य? SIQ कक्षा 1 से 5 हेतु प्रारंभ किया गया, सही बात है। यह गुणवत्ता युक्त शिक्षा का कार्यक्रम है, ये भी सही बात है। यह स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित है, ये भी सही बात है। लेकिन यह परीक्षा पद्धति पर बल देता है, ये गलत हो जाएगा। SIQE के टूल में शामिल नहीं है, तो आ जाएगा IEP, ये शामिल नहीं है। इसमें CCE शामिल है, ABL शामिल है, CCP भी शामिल है, लेकिन ये नहीं। नो बैग डे कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो यह आ जाएगा 20 फरवरी 2020 को पहली बार ये प्रारंभ हुआ था। FLN के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ये राइट आंसर आ जाएगा बुनियादी साहित्य शामिल नहीं है। इसमें बुनियादी साक्षरता भी है, बुनियादी भाषा है, बुनियादी संख्या ज्ञान भी है, लेकिन बुनियादी साहित्य नहीं होता है। स्टार कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें अंक आधारित प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण भी है, गुणात्मक परीक्षा परिणाम भी बल दिया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पर भी बल दिया जाता है, लेकिन डी वाला गलत हो जाएगा। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो 1961 में प्रारंभ किया गया। डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो यह आ जाएगा 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियादी है ना का कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो डी आ जाएगा, शिक्षा तक सरल पहुंच हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन गलत हैं, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला गलत है। ये कक्षा 6 से 12 के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, ये गलत हो जाएगा। ये आवासीय विद्यालय नहीं होते हैं, अब यहाँ पे बच्चे रहने नहीं आते, सिर्फ पढ़ के वापस स्कूल चले जाते हैं। ई संजीवनी संबंधित है। ई संजीवनी किससे संबंधित है? तो टेली कंसल्टेशन से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, जिस शैक्षणिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसका नाम है एजुसेट, नाम है इसका। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार के बारे में अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का प्रारंभ हुआ? तो ये नवंबर 2022 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना कौन सी है? तो ये आ जाएगी अपनी उड़ान शक्ति योजना है ना, यहाँ पे दिख नहीं आ रहा है, लेकिन ये शक्ति योजना जो भी उड़ान वही थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो ये आ जाएगा दूध वितरण से। ये दिख नहीं रहा है तो इसे छोड़ देते अपन, इधर आ जाते हैं। आपकी बेटी योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो आपकी बेटी योजना का प्रारंभ 2004-05 में हुआ था। नेक्स्ट है, एस्कॉर्ड भत्ता दिया जाता है। एस्कॉर्ड भत्ता किसको दिया जाता है? तो दो दिव्यांग बालक एवं बालिका दोनों को दिया जाता है। ये दृष्टि बाधित बालकों हेतु राज्य सरकार की योजना कौन सी है? तो रीडर भत्ता हो जाएगा। ST/SC परीक्षा में पात्रता हेतु कक्षा 9 अथवा 11 में न्यूनतम अंक सीमा क्या है? तो 50% है ST/SC परीक्षा में। नेक्स्ट है, स्टाइपेंड भत्ता जो बालिकाओं हेतु दिया जाता है, इसमें प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है स्टाइपेंड भत्ता में? तो ये राइट हो जाएगा 2000 रुपये। यहाँ पर नीचे दिए गए को सुमेलित करना है
तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर तो दिया नहीं, लेकिन मैं मिला देता हूँ। गार्गी पुरस्कार 1998 में शुरू हुआ है। आपकी बेटी योजना 2004-05 की है। बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-09 का है। तो 1 में 3, 2 में 1 और ये स वाला राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा में दुर्घटना होने पर कितना क्लेम राशि मिलती है? तो ये राइट हो जाएगा 1 लाख रुपए। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में दूरी व मानदेय का मिलान करना है ना अपन को, तो इसका पहले राइट देख लेते हैं अपन। तो ये बी राइट है, तो बी वाला ये हो जाएगा 3, 2, 1 है ना। तो 1 से 5 किलोमीटर में बच्चे को 10 रुपये दिए जाते हैं। 1 से 5 वही वाले को 1 किलोमीटर के लिए 5-10 रुपये दिए जाते हैं। 6 से 8 के बच्चे को अगर 2 किलोमीटर जाता है तो 20 रुपये 15 रुपये दिए जाते हैं। और 9 से 12 के लिए 5 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 रुपये दिए जाते हैं। तो 3, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण स्कूटी योजना में MBC की बालिकाओं को स्कूटी हेतु अहरक अंक हैं, तो यह आ जाएगा न्यूनतम 50%। कौन सी कक्षा की छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क साइकिल दी जाती है? तो यह आ जाएगा कक्षा 9 की बालिकाओं को। नेक्स्ट है, शारीरिक अक्षम बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की राशि है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना ब, जिसमें 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। आपकी बेटी योजना हेतु पात्रता की शर्त है, तो ये डी हो जाएगा। तीनों ही राइट है, जिसमें माता पिता में एक अथवा दोनों का निधन हो गया हो, BPL परिवार को सदस्य बालिका होनी चाहिए और राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत भी होनी चाहिए। तो दिख नहीं रहा, इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी STDR योजना का प्रारंभ वर्ष कब का है? तो ये 2007-08 में कस्तूरबा गांधी है ना STDR योजना शुरू हुई थी। NTSC की परीक्षा का आयोजन करवाने हेतु कौन सी एजेंसी है? तो वो आ जाएगा NCERT करवाती है NTC परीक्षा। निम्न में से SDMC के संबंध में असत्य है, तो ये आ जाएगा इसमें 3/4 अभिभावक होते हैं, ये असत्य आ जाएगा। इसके अलावा जो भी है ऊपर वाले वो सही है ना। यह केवल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में होती है, सही बात है। इसका अध्यक्ष प्राचार्य होता है, ये भी सही बात है। इसका सचिव व्याख्याता होता है, ये भी सही बात है। लेकिन 3/4 अभिभावक होते हैं, ये गलत बात हो जाएगी। SDMC में समितियाँ होती है, तो ये राइट आ जाएगा डी। निर्माण समिति भी होती है, क्रय समिति भी होती है, मानवीय शैक्षणिक समिति भी होती है। NTSC परीक्षा में कितनी स्टेज होती है? तो NTSC परीक्षा में 2 स्टेजें होती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में असुमेलित कथन कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा असुमेलित कौन सा है? इसमें कक्षा 1 से 5 शामिल है, यह असुमेलित है। जबकि मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना का प्रारंभ 2022-23 है, सही बात है। इसमें आर्थिक निर्बल वर्ग के बच्चे शामिल हैं, सही बात है। इसमें प्रोत्साहन राशि 5000 रुपये, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सेतु योजना का संचालन करता है, ये कौन करता है? निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग करता है। देवनारायण एवं कालीबाई बिल बालिका स्कूटी योजना हेतु वार्षिक परिवार आय हो जाएगी 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना, तो यहाँ पे कुछ सवाल जो दिख रहे हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं दिखेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का संबंध किससे है? तो ये 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का संबंध है। राजस्थान एकल पुत्री द्विपुत्री योजना का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो 2012 में ये योजना शुरू हुई थी, एकल पुत्री द्विपुत्री योजना। नेक्स्ट है, कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के संबंध में असत्य है, तो इनमें राइट हो जाएगा स्कूटी का बीमा 5 वर्ष की अवधि, ये वाला असत्य हो जाएगा। 5 वर्ष की अवधि नहीं दी जाती है इसमें। अब तो दिख नहीं रहा है, तो इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला कथन, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ की गई, पहला कथन है। और दूसरा है,
योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत है और दो सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया? तो 2021-22 में रखा गया। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? तो NIAE की स्थापना 1991 में हुई। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह हो जाएंगे। मेघावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है? तो कालीबाई भील मेघावी योजना। जागृति बैक टू वर्क, जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो यह आ जाएगा महिला अधिकारिता निदेशालय, डी राइट हो जाएगा। अब आ गया अपना अगला टॉपिक, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समिति, है ना। तो इसका पहला सवाल देख लेते हैं अपन। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी में अभिभावकों की संख्या कितनी होती थी? आ जाएगा 75%। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में कुल सदस्यों में से महिला सदस्य होती है तो 8 सदस्य होती है ना। SMC की कार्यकारिणी में मिलान कीजिए, तो इसका पहला राइट देख लेते हैं, डी राइट हो जाएगा, है ना। 4, 3, 2, 1 राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 ST/ST के न्यूनतम सदस्य 2 सदस्य हो जाएंगे, बालिका विद्यार्थी सदस्य 1 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जन प्रतिनिधि एवं विधायक प्रतिनिधित्व आ जाएंगे 2 सदस्य, और कुल कार्यकारिणी सदस्य SMC में 16 होते हैं, जिसमें से 50% महिलाएं होती हैं, तो 8 अभी जा चुका है ना ऊपर। निम्न में से SMC की कार्यकारिणी का सचिव होता है? तो ये प्रधान अध्यापक होता है SMC की कार्यकारिणी का सचिव। विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सचिव अभिभावक होता है, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, SMC व SDMC का उल्लेख RT एक्ट 2009 की किस धारा में है? तो ये धारा 19 में है ना इसका। नेक्स्ट है, विद्यालय विकास योजना जो SMC द्वारा बनाई जाती है का उल्लेख RT एक्ट 2009 में है, तो भाग 22 में। SMC व SDMC गठन राजकीय विद्यालयों में किस आदेश के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 2015 में। राजस्थान RTA नियमावली 2011 की कौन सी धारा में SMC का गठन है ना। तो 2011 की कौन सी है? तो ये आ जाएगा 3 और 4 में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा में SMC विद्यालय विकास योजना का प्रावधान है? तो ये 21 में आता है ना, 21-22 में। SMC के उद्देश्यों में शामिल है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। विद्यालय क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग भी आ जाएगी, विद्यालय विकास योजना का निर्माण भी है, विद्यालय परिचालन कोष निर्माण भी है, तो सभी आ जाएगा। SMC की साधारण सभा की बैठक में क्वोरम कितना प्रतिशत है? तो 33% है। SMC की पुनः साधारण सभा की बैठक क्वोरम पूर्ति के अभाव में कितने दिन बाद बुलाई जाती है? तो ये 5 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SMC की शैक्षणिक उप समिति में सदस्य होते हैं, तो डी आ जाएगा ना। ये अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है, अभिभावक प्रतिनिधि 1 सदस्य होता है, प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत विद्यार्थी 1 सदस्य होता है, तो सभी सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी के संबंध में सत्य कौन सा है? तो डी सत्य हो जाएगा। कुल सदस्य 16 होते हैं SMC में, ठीक है। महिला सदस्य 1/2 8 होती है, आधी होती है, ठीक है। ST/SC सदस्य न्यूनतम 2 होते हैं, ये भी सही 60 है। तो दिख नहीं रहा है तो इसे छोड़ देते हैं। SDMC का सचिव कौन होता है? तो SDMC का सचिव व्याख्याता होता है। SDMC के संबंध में सत्य कथन है, तो डी वाला सत्य है, जिसमें इसमें बैठक में प्रतिमा आयोजित करवाई जाती है, सही है।
इसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है, ये भी सही है। इसमें शैक्षणिक समिति एवं भवन निर्माण समिति भी होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्न में से विद्यालय की साधारण सभा में सदस्य कितने होते हैं, तो डी आ जाएगा, समस्त अभिभावक एवं शिक्षक होते हैं ना, साधारण सभा में सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में है, तो 2009 की धारा 21 में इसका उल्लेख है। विद्यालय प्रबंधन समिति का भाग है तो और ब दोनों, जिसमें साधारण सभा भी होती है और कार्यकारिणी सभा भी दोनों होती है। साधारण सभा का सदस्य होते हैं तो ये डी आ जाएगा, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, संस्था प्रधान भी और माता पिता भी, सभी भाग होते हैं इसमें। साधारण सभा की सदस्यता समाप्त तो होती है कब, डी, मृत्यु होने पर भी हो जाती है, त्याग पत्र देने पर भी हो जाती है, पदन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर भी हो जाती है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, विद्यालय कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्य होते हैं, तो 16 होते हैं एसएमसी में। कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से अभिभावक सदस्य कितने होते हैं, तो डी आ जाएगा 3/4। तो दिख नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है ना, इसका पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा पर कुल डीजीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाना है, तो यह आ जाएगा 6%। नेक्स्ट है, 2030 तक एनईपी 2020 के अनुसार सही विकल्प है, तो राइट आ जाएगा, प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक 100% प्रवेश लक्ष्य रखा गया। इसमें दिख नहीं रहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा इसको। तो NCFT 2021 क्या है, तो ये शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या रूपरेखा, राइट हो जाएगा इसका आंसर। लीडरशिप प्रशिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण हेतु NEP 2020 में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के वार्षिक घंटे कितने हैं, तो ये आ जाएगा 50 घंटे है ना। इसमें NEP 2020 में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें आ जाएगा 4 अध्याय हैं NEP 2020 में। NEP 2020 में कौन सा विकल्प शामिल नहीं है इनमें से, कक्षा 10 तक मातृभाषा में अध्ययन, ये गलत हो जाएगा है ना, कक्षा 1 से 5 तक है। तो गांव में स्कूली लाइब्रेरी ये भी हो जाएगा। कक्षा 11-12 में व्यावसायिक कोर्स ये भी आ जाएगा। संस्कृति ज्ञान प्रणाली का विकास ये भी आ जाएगा। NEP 2020 में पीयर ट्यूरिंग का विचार लिया गया, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से लिया गया था ये। NEP 2020 में कौन सी मूल्यांकन परीक्षा का सुझाव दिया गया है, तो ये राइट हो जाएगा, परख किससे रिलेटेड है, NEP 2020 से। सेज का क्या अर्थ है, सेज का अर्थ हो जाएगा अपना डी, विशेष शिक्षा जोन। NEP 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण हेतु उत्तरदायी संस्था है, तो बी आ जाएगा NCERT। NEP 2020 का मसौदा अपलोड है माइग्रो इनोवेट गोविन, थोड़ा क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसीलिए मैं यही समझ गया। ECC में शामिल है सी, कक्षा नर्सरी से कक्षा 2, तो ECC में शामिल है। NEP 2020 के अंतर्गत RT एक्ट में आयु सीमा क्या है, तो 3 से 18 वर्ष है। RT एक्ट 2020 NEP 2020 के अकॉर्डिंग RT एक्ट में आयु सीमा क्या रखी है, 3 से 18 वर्ष। NEP 2020 में शिक्षा वर्ग क्या रखा गया है, NEP 2020 में शिक्षा वर्ग रखा गया है 3 से 18 वर्ष। यहाँ पे अपन को सुमेलित करना है इसे है ना, तो इसका राइट आंसर डी आ रहा है, 2, 1, 3, 4। तो प्रिपरेटरी आ जाएगा कक्षा 3 से 5, फाउंडेशन में आ जाएगा कक्षा नर्सरी से कक्षा 12, थर्ड में आ जाएगा मिडिल वाले में 3 वाला कक्षा 6 से 8, और सेकेंडरी में आ जाएगा 9 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से NEP 2020 के 5 स्तंभों में शामिल है, तो ये तो पहुँच समझ तो नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, प्रॉपर दिख नहीं रहा है। मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा
में शिक्षा का आधार अधिकतम कहाँ तक रखा गया है? ये कक्षा 5 तक है ना, या पूर्व संभव हो सके तो कक्षा 8 तक भी। समावेशी शिक्षा हेतु एनईपी 2020 में प्रावधान है, तो डी राइट हो जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक होगा, प्रत्येक डिसबिलिटी के शिक्षक भर्ती होगी, एक विशेष शिक्षा क्लस्टर निर्माण भी होगा, तो सभी राइट हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार है ना, शिक्षा हो कैसी हो, तो उपयुक्त सभी बहुभाषीय शिक्षा हो, विकेंद्रित भी हो, बहुआयामी भी हो, तो सभी तरह की होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा कौन सी कक्षा में प्रारंभ करने का सुझाव है? तो ये राइट हो जाएगा कक्षा 6 से। निम्न में से एनईपी 2020 में प्रारंभिक से पूर्व की शिक्षा हेतु कोर्स करवाया जाता है, तो इसका राइट तो नहीं अपने पास, तो यहाँ पे डीएलएड आ जाएगा। ये कुछ और सवाल है एनईपी के, इसको भी देखते हैं। एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षा होगी केवल कक्षा 10 और 12 में, लेकिन वर्ष में 2 बार होगी। विद्यालयी शिक्षा में GER 100% किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह आ जाएगा 2030 तक GER 100% रखा गया है। एनईपी 2020 का आदर्श उद्देश्य क्या है? तो सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका उद्देश्य आ जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये राइट हो जाएगा बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, ए वाला राइट हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो राइट हो जाएगा बी, मातृभाषा स्थानीय भाषा। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न है? कि 5-3-3-4 हो जाएगा। ये भी खत्म होता है अपना। नेक्स्ट आ रहा है निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। निम्न में से कौन सी धारा RT एक्ट 2009 SMC गठन से संबंधित है? ये आ जाएगा अपना डी, धारा 21। विद्यालय विकास योजना RT एक्ट 2009 की किस धारा में है? तो यह आ जाएगा सी, धारा 22 में। RT एक्ट 2009 के अध्याय 4 में कौन कौन सी धाराएं? अध्याय 4 में आ जाएगा 12 से लेके 28 तक अध्याय 4, जो कि सबसे बड़ा है। RT एक्ट 2009 को धारा 18 में वर्णित है, तो यह आ जाएगा प्राइवेट स्कूलों की मान्यता से वर्णित है। RT एक्ट 2009 की किस धारा में पाठ्यचर्या संबंधी नियम है? तो यह आ जाएगा बी, 29 में पाठ्यचर्या से नियम से संबंधित कथन है। नो डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान RT एक्ट 2009 की किस धारा में है? यह आ जाएगा बी, धारा 16 में, नो डिटेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट है अपना सुमेलित करना इसको। छात्र शिक्षक अनुपात अपना धारा 25 में हो जाएगा। आयु का जो प्रमाण पत्र है ये धारा 14 में है, और ये जो 24 है शिक्षकों के कर्तव्य शिकायतें 24 में आ जाएगी। नियम एवं धारा का सही मिलान करें, तो सभी सही मिली हुई। धारा 2 कठिन शब्दावली के अर्थ है। धारा 4 इस अनुसार प्रवेश का प्रावधान आयु अनुसार है ना। धारा 11 है आंगनवाड़ी के बालकों हेतु प्रवेश का है। तो बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष से न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो बी हो जाएगा 1000। यहाँ पे फिर से अपन को मिलाना है इसे। नीचे दिए गए RT एक्ट 2009 धाराओं को सुमेलित करना है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। धारा 17 हो जाएगा शारीरिक दंड निषेध से है। 18 में आ जाएगा विद्यालय मान्यता का प्रावधान है। धारा 19 से मानक एवं मानदंड से रिलेटेड है, और धारा 21 में SMC का गठन है। यहाँ पे अपन को ये नज़र तो नहीं आ रहा है, तो इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये वाला देख लेते हैं। बालकों
का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये डी वाला राइट हो जाएगा। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाना ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो ये राइट हो जाएगा सी वाला। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। सुमेलित कीजिए RT 1 2009 के अध्याय व धारा। तो राइट हो जाएगा बी वाला 2143 है ना। तो अध्याय 1 में क्या है? धारा 1 और 2 है। अध्याय 4 में धारा 12 से 28 है ना। अध्याय 6 में धाराएं 31 और 34 है, 31 से 34 तक। और अध्याय 7 में धाराएं 35 से 39 है। अध्याय 4 का संबंध किससे है? तो शिक्षक व विद्यालय से संबंध है इसका। निम्न में से RT 1 2009 की धारा 39 कब जोड़ी गई? तो धारा 39 कब जोड़ी गई? 2012 में। राजस्थान विधानसभा द्वारा RT 1 2009 की धारा 16 में बदलाव करके किससे परिवर्तित किया गया था? तो नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव किया गया था। RT 1 2009 के संबंध में सत्य है तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित है। RT एक्ट लागू करने वाला 135वां देश है। यह एक्ट एक मूल अधिकार भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार RT एक्ट 2009 का विस्तार किया गया 3 से 18 वर्ष। RT एक्ट 2009 के अंतर्गत बाल संरक्षण आयोग एवं उसके द्वारा परिवाद निपटान का वर्णन किस धारा में है? तो यह आ जाएगा धारा 31-32 में परिवादों का निपटान है। RT एक्ट 2009 की किस धारा में प्रावधानों के आधार पर राजस्थान RT नियमावली 2011 निर्मित की गई? तो डी धारा 38 आ जाएगा। इसमें क्या है? RT 2011 2009 की किस धारा में प्रावधानों के अनुसार RT 2000 नियमावली बनाई? RT की धारा 14 सुनिश्चित क्या करती है? तो किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का सुनिश्चित करता है। तो ये 6 से 14 वर्ष है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम रखा गया है? तो ये आ जाएगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चे की उम्र के आधार पर। RT में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। तो धारा 23 में शिक्षकों से रिलेटेड अर्हताएं व योग्यताएं व शर्तें निर्धारित है। 25% आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो ड 16%। यदि एक विद्यालय में एक 85 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों की स्वीकृति होगी? तो 3 अध्यापक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? तो डी आ जाएगा अध्याय 4 में। RT अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगा सकते? तो यह आ जाएगा अपना पल्स पोलियो अभियान में। नेक्स्ट है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पहला सवाल, राजस्थान राज्य सलाहकार परिषद का कुल सदस्य होते हैं? तो सी 14 + 1 + 14। RT नियमावली 2011 में धारा 22 में पाठ्यचर्या निर्माण उत्तरदायी संस्था है। तो यह RSCRT उदयपुर। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग RT नियमावली की किस धारा में है? तो धारा 26 में।
प्रत्येक विद्यालय में पीटीआर का उल्लेख राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 की किस धारा में है? तो सी आ जाएगा धारा 21। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के किस अध्याय में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अध्याय 4 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है दिए गए युग्म को सुमेलित करना है। धारा 14 अभी बताया, आयु के सबूत के प्रावधान है। विद्यालय मान्यता से संबंधित जो भी है वो प्रावधान इसमें आ जाएगा और 10 है ना। तो पहले में एक, ये 10 वाला इसमें जाएगा ना। इसका दिख नहीं रहा है तो अभी इसको अपन छोड़ देते हैं। परीक्षा एवं परीक्षा पूर्णतया प्रमाण पत्र का प्रावधान आरटीई नियमावली किस भाग में है? तो यह आ जाएगा धारा 23 में। आरटीई 2011 राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अध्ययनों को सुमेलित कीजिए। अध्ययनों को ही लिखा है ना। तो पहला राइट आंसर देख लेते हैं, सी वाला 3, 4, 1, 2। तो पहले में अध्याय 2 में क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति है। अध्याय 4 में सरकार प्राधिकारी के कर्तव्य है। अध्याय 6 में अध्यापक के बारे में है और अध्याय 8 में शिकायत निवारण है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, विद्यालय प्रबंध समिति में एक कार्यकारिणी समिति होती है ना, ये सत्य है। इस समिति का उल्लेख मूल आरटीई 2009 की धारा 21 में, तो दोनों कथन सत्य है। निम्न में से एसएमसी का कार्य इनमें से नहीं है, तो विद्यालय को मान्यता प्रदान करना और रद्द करना इनका कार्य नहीं है। अध्यापक की न्यूनतम अर्हता आरटीई राजस्थान नियमावली 2011 की किस धारा में है ना। तो यह आ जाएगा धारा, न्यूनतम अर्हता ये आ जाएगी धारा, मैं भी भूल गया 16 में था शायद। आरटीई राजस्थान नियमावली 2011 की धारा 12 में उल्लेख है, तो छात्र की आयु के सबूत के दस्तावेज है। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के कृत्यों का उल्लेख आरटीई राजस्थान नियमावली 2011 की किस भाग में है? तो धारा 26 में। अध्यापकों के शिकायत निवारण तंत्र में जिला स्तर पर अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च, तो डी हो जाएगा सीईओ, जिला परिषद। पीटीआर का उल्लेख आरटीई एक्ट 2009 में एवं आरटीई राजस्थान नियमावली 2011 में क्रमशः किन धाराओं में? तो यह आ जाएगा ए, धारा 25 व 21 में। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आरटीई एक्ट का विस्तार कहां से कहां तक होगा? तो ये डी हो जाएगा 3 वर्ष से 18 वर्ष। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का आधार नियमावली 2011 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो सी 10 अध्याय 29 धाराएं 2011 में। नेक्स्ट है, आरटीई राजस्थान नियमावली 2011 में विशेष प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो धारा 22-23 में। इसके आंसर नहीं दिख रहे हैं तो इसे छोड़ते हैं अभी। आरटीई के अंतर्गत आयु की न्यूनतम व अधिकतम सीमा दिव्यांगों हेतु क्या है? तो 6 से 18 वर्ष। आरटीई नियमावली 2011 प्रकीर्णन का उल्लेख है, डी धारा 29 में प्रकीर्ण का उल्लेख। आरटीई नियमावली 2011 के नियम 3 में उल्लेख है एसएमसी का गठन। आरटीई नियमावली 2011 की धारा 26 में उल्लेख है, धारा 26 में किसका उल्लेख है? 2011 की धारा 26 में बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख है। नहीं, परीक्षा में पाठ्य पुस्तक का है, तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन, आरटीई 2000 राजस्थान आरटीई नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित में किन सूचनाओं का होना आवश्यक है? तो बैंक खातों के अभिलेख का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के ऊपर है। पहला सवाल है, प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश वेबसाइट कौन था है? तो ये आ जाएगा rajpsp.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश हेतु बालक विद्यालय का चयन कर सकता है, तो अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन बालक कर सकता है ना, तो ये तो दिख नहीं रहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा। प्राइवेट विद्यालय के भौतिक सत्यापन दल का गठन कौन करता है, तो ये DEO ऑफिस करता है। भौतिक सत्यापन दल के गठन का प्रावधान RT एक्ट 2009 की किस धारा में है, तो धारा 12(1) में है ना, भौतिक सत्यापन दल के गठन का प्रावधान है। RT एक्ट 2009 की धारा 12 के तहत राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश कब से दिए जा रहे हैं, तो 2012 से। भौतिक दल सत्यापन द्वारा देखे जाने वाले दस्तावेज हैं, तो केस बुक भी देखते हैं, आवेदन पत्र भी, रसीद बुक भी, सभी आ जाएगा। यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में 18 बालक है तो RT नॉन RT अनुपात क्या होगा, 5/13। निजी विद्यालयों में दुर्बल आय वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क प्रवेश हेतु धारा कौन सी है, तो ये धारा 12 आ जाएगा। असुविधाग्रस्त बालक समूह में शामिल है, तो ये SC के भी बालक है, ST के भी है, अनाथ बालक भी है, सभी हो जाएंगे। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु दस्तावेज मान्य कौन सा है, उपयुक्त सभी। AM अभिलेख भी है, आधार कार्ड भी है, आंगनबाड़ी अभिलेख भी है, तो सभी राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए युग्म को सुमेलित करना है, तो इसका राइट हो जाएगा अपना A वाला 231। तो निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल कब शुरू किया गया, 2013 में। RT एक्ट 2009 लागू तिथि 2010 की है, और पोर्टल निर्माण संस्था है NCERT। असुविधाग्रस्त बालक समूह में शामिल नहीं है, तो अस्वस्थ बालक नहीं है। RT एक्ट 2009 में निःशुल्क प्रवेश में सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज क्या होता है, 1% या 20 स्कूल। धारा 12(1) ग में वर्णित दुर्बल वर्ग कौन सा है, तो 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाला। असुविधाग्रस्त में शामिल वर्ग जिसका पुनर्भरण किया जाना है, तो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनाथ बालक, सभी हो जाएगा राइट D वाला। एंट्री लेवल में प्रवेश हेतु आयु का वर्ग है, तो 5 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से कम। नेक्स्ट है निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु का सबूत कौन से एक्ट के प्रावधान के अंदर किया गया था, जन्म मृत्यु रजिस्टर अधिनियम 1969। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर आयु निर्धारण का आधार क्या नहीं हो सकता, तो भी पंडित की जन्म पत्री नहीं हो सकता। आयु के आधार पर प्रवेश हेतु आयु गणना की मानी जाती है, तो 31 मार्च। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान RT एक्ट 2009 की किस धारा में है, तो यह आ जाएगा B धारा 12(1) में। प्राथमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु मॉनिटरिंग अधिकारी कौन होता है, तो यह आ जाएगा DEO ऑफिस।